नमस्कार दोस्तों। अगर दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी का स्ट्रैटेजी फेल हो जाए तो उसके साथ रहे सहयोगियों का ठिकाना क्या होगा। ठिकाने की बात आ रही है तो कहीं दूर नहीं, यही ईरान और इजराइल के साथ रहे अमेरिका की बात करेंगे। जिस प्रकार से अमेरिका और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी एक कंफर्मेशन नहीं ले पाई थी, तब भी इजराइल के जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बार बार उकसाती रही कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये मौका ठीक है वार करने के लिए। आखिर मामला यहाँ तक पहुँच गया कि एक एंड गेम और एक एंड पैसेज नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार से ये सोच के निकले थे कि तुरंत जाएंगे, रिजीम चेंज कराएंगे और एक नया अपने लिए बबल्स बनाएंगे, वो तो दिखा नहीं रहा। अपोजिट जिस देश के खिलाफ गए उस देश का एक लंबे समय से रणनीति था। वो देश कोई और नहीं, वो ईरान है। ईरान सीधे मिलिट्री टक्कर के बजाय प्रतिबंध झेलकर प्रॉक्सी ग्रुप का इस्तेमाल कर कर अपने लोकेशन का फ़ायदा उठाकर बस सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। और ये भी सुन लीजिए, सरवाइव करना ही ईरान के लिए जीत है। क्योंकि जिस प्रकार से ये हमला किया, जिस प्रकार से नए नए टैक्टिक्स से हमला किया, और अमेरिका की गलतियों को गिनाया कि आपको या तो हमला करने नहीं आता, या तो आपके जो कमांडर हैं वो ज़्यादा स्ट्रैटेजिस्ट नहीं हैं, या आप ज़्यादा स्ट्रैटेजिस्ट नहीं हैं। आप लोगों का हॉलीवुड माइंड बस एक एग्रेशन से भरा हुआ है, जिसको एक अच्छे रूप में ढाल लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। और इसी के साथ साथ वो अपने देश में भी नहीं संभाल पाए। जिस हिसाब से निकले थे, आएंगे रिजीम चेंज, उसके बाद इजराइल का मंसूबा पूरा होगा जो भी होगा, और उसके बाद सऊदी अरेबिया, यूएई और भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बारे में जो सोच के आए थे वो भी सफल कराएंगे। ऐसा हुआ नहीं। पहला ट्रम्प की पहली गलती, जो ट्रम्प सोचे नहीं थे, जो अब भुगत रहे हैं, पहली ट्रम्प के खिलाफ हुए उनके ही सांसद ईरान से सेना बुलाने के प्रस्ताव के पक्ष में वोट किए हैं। और ये वोट का हिस्सा इतना जल्दी चुकेगा नहीं, ये जाएगा 2028 के चुनाव तक, जब ट्रम्प या सीनियर ट्रम्प या जूनियर ट्रम्प को कहीं रिपब्लिकन पार्टी अपने चुनाव में उतारती है तो ये बात तो छिड़ेगी। और साथ ही साथ जिस हिसाब से ये 1 मार्च को अली खामनेई को मार के एक बड़ा सक्सेस ले रहे थे, वो सक्सेस ईरान फिर से पलटवार में जवाब दिया। ईरान ने किया यूएस और इजराइल के खिलाफ जीत का ऐलान, और जब जीत का ऐलान कर दिया, तभी उनके 3 महीने बाद सुपुर्द एक खाक, मतलब कि अली खामनेई का सुपुर्द एक खाक मनाया जाएगा, और उसमें कम से कम 2 करोड़ लोग शामिल होंगे। आखिर अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश का क्या होगा। अमेरिका तो अपना सैनिक के साथ एक निकल जाएगा, लेकिन रही बात इजराइल के एग्जिस्टेंस की, और भी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज थे जो इजराइल और अमेरिका के सहयोगी मान के चलते थे, यही उनका अंतिम मंसूबा दिख रहा है कि अब ये करें तो करें क्या। बहुत बहुत धन्यवाद।